तो बच्चों उस कॉन्फिडेंस के लिए हमें एक रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि कैसे कम समय में तुम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में नीट लेवल पर बच्चों फॉर्मूला शीट 100% क्वेश्चन को सही करवा सकती है। हर एक चैप्टर में तुम्हारे पास एनसीईआरटी लाइन का कलेक्शन होना चाहिए जिससे तुम ये एनालाइज कर सको कि अच्छा ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट हमारा टारगेट हॉट टॉपिक्स पे होना चाहिए जो 10 to 15 ईयर्स में पूछे गए। डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लाया जा सकता है। हेलो नीट चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पता है कि कुछ बच्चों की ये क्वेरी आ रही है कि सर एग्जाम आने वाला 7 मई को नीट एग्जाम आने वाला है और हमारी प्रिपरेशन कंप्लीटेड तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो बच्चों उस कॉन्फिडेंस के लिए हमें एक रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे खुद से, जब हमसे बिना आंसर देखे आंसर्स निकलने लगेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हर एक चैप्टर इक्वल टाइम नहीं लेता है, कुछ चैप्टर डिफिकल्ट होते हैं, कुछ चैप्टर आसान होते हैं। तो उसी के लिए मैं तुम्हारे लिए एक रिवीजन स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि कैसे कम समय में तुम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। तो आओ शुरू करते हैं कि हमारा नीट एग्जाम कब आने वाला, 7 मई को। हमारे पास दिन कितने बचे हैं, 40 से 45 दिन। तो हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि इन 40 to 45 डेज में हम कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन बहुत जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो नहीं है जो हम समझते हैं कि अच्छा ये टफ है तो इंपॉर्टेंट नहीं, या वो टॉपिक नहीं जो हमें ज्यादा आसान लगते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जो नीट एग्जाम ने तुमसे पूछे हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है। जब तुम प्रीवियस ईयर के नीट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें हर चैप्टर के एक एक क्वेश्चन के ऊपर ये लिखना है कि वो क्वेश्चन किस चैप्टर के किस टॉपिक से आया है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आया तो ये नहीं कि तुम पूरा उसका सोल्यूशन लिखो, एटलीस्ट इतना लिख दो आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन आया है। सपोज कोई क्वेश्चन हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व करता है तो उस क्वेश्चन में लिख दो कि इसमें हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। तो जब तुम बाद में उस पूरे चैप्टर को एक साथ देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अच्छा इस चैप्टर में से ये चैप्टर टॉपिक पूछे ही नहीं गए। सपोज मोल कॉन्सेप्ट में इंपेरिकल फॉर्मूला नहीं पूछा गया काफी दिनों से, तो उसको हम थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। तो हमें वही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन्हीं के नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि हमने नोट्स को छोटा छोटा लिख लिया। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि हमने इतना प्रिसाइज लिखा है कि एक नजर डालते ही पूरा चैप्टर हमें याद आ जाए, पूरा चैप्टर हमारे नीट स्कोर के लिए सफल हो जाए। इसमें भी अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री को तुम डिवाइड करोगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में टॉपिक के लिए बनाओ फॉर्मूला शीट। फिजिकल केमिस्ट्री में नीट लेवल पर बच्चों फॉर्मूला शीट 100% क्वेश्चन को सही करवा सकती है। अगर प्रॉपर फॉर्मूला शीट है तुम्हारे पास तो तुम्हें कोई थ्योरी कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट से भी सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन डायरेक्टली होंगे। नीट हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइंस, इनके नोट्स बनाओ कि किस लाइन से किस रिएक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक चैप्टर में तुम्हारे पास एनसीईआरटी लाइंस का कलेक्शन होना चाहिए जिससे तुम ये एनालाइज कर सको कि अच्छा ये बातें इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन रिएक्शंस की डायरेक्ट मेथड, कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म जिन पे क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए मैंने कहा वो पीवाईक्यू हेल्प करेगा। तो उन रिएक्शंस को लिखना है ताकि बार बार देख के रिएक्शंस डायरेक्टली याद हो। कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेप वाइज रिएक्शन के, जिनमें एक भी रिएक्शन अगर मिस होती है तो आंसर लाने में मुश्किल होगी। तो करना क्या है, वो सारी रिएक्शन हमारे टिप पे होनी चाहिए जो एग्जाम में कभी ना कभी हमसे पूछी गई है। और इसी से आता है हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट कि इन सब रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए हमें कम से कम पिछले 10 सालों के तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाने ही लगाने, क्योंकि नीट का पैटर्न बदल रहा है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। हो सकता है कि आज से जो 20-25 साल पहले क्वेश्चन पूछे गए हो वो उतने रेलेवेंट ना हो।
तो एटलीस्ट हमारा टारगेट हॉट टॉपिक्स पे होना चाहिए जो 10 to 15 ईयर्स में पूछे गए हैं। और PYQ कैसे सॉल्व किए जाते हैं? तो PYQ जब भी सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन का टॉपिक और उस क्वेश्चन में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बड़ा डिटेल नहीं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के ऊपर लिखना है, ताकि जब बाद में उस चैप्टर को एक साथ देखा जाए तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर में। तो PYQs और रिवीजन स्ट्रैटेजी साथ में चलेंगी। और एक बार बच्चों तुमने PYQ लगा लिए तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अगर PYQ लग रहे हैं तो चाहे नीट में आगे कुछ कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे टफ क्वेश्चन लगे ना लगे, लेकिन नीट लेवल के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में 90% से ऊपर मार्क्स लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रिवीजन से। और इसी रिवीजन के लिए अब टॉपिक हमें पता चल गए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड रेगुलर। सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज SN1 रिएक्शन बहुत बार पूछी गई, या सपोज डेल्टा G नॉट का रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बहुत बार पूछा गया, सपोज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए, तो ये टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे। जितना प्रिसाइज रहेंगे, जितना क्रिस्प रहेंगे, उतना ही हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे। तो उम्मीद है बच्चों तुम्हारी तैयारी अभी तक अच्छी चल रही होगी, आगे भी अच्छी चलेगी। और इसी तैयारी में और मदद करने के लिए इन्फिनिटी लर्न लेके आ रहा है NCERT सारांश नाम का बैच, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे रिवीजन में, तुम्हारी तैयारी में तुम्हारी हेल्प कर सकें। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिसकी डिटेल तुमसे जल्दी ही शेयर की जाएंगी। और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, अगर हमें मॉक टेस्ट देने हैं, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, तो आप इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों पढ़ते रहो, मस्त रहो, हंसते भी रहो, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेनी है। उम्मीद करता हूं तुम सबकी नीट जर्नी बहुत सक्सेसफुल, बहुत स्मूथ, बहुत ही टेंशन फ्री रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, मिलते हैं आगे के सेशंस में।